हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सक्सेना फ्रॉम RBS पॉलिटेक्निक। आज क्लास BIT में हम आपको MS एक्सेल यूनिट 3 में MS एक्सेल में सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और डेटा में डेटा डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट रिमूव डेटा, डेटा वैलिडेशन, डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हम आपको आज बताएंगे एक्सेल में। ठीक है। Now first we have to take sorting data. Sorting means ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, डेटा को चेंज करना। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं? डेटा को सॉर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप देखेंगे यहाँ पर एक मेनू ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है। दिस इज सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दिस इज कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट यानी कि आप अपने अनुसार, अपनी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सेलेक्ट अ सेल इन द कॉलम यू वांट टू स्टार्ट। सबसे पहले तो आप जो है सेल को सेलेक्ट करेंगे जो आपको चाहिए, यानी जिसको आपको जो है सॉर्ट करना है। तो पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, पूरे रेंज सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक डाटा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। फिर हम कर देंगे डाटा मेनू में जाकर के सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद टू क्विक सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लिक सॉर्ट A to Z। ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ जिस कॉलम के आधार पर हमें सॉर्टिंग करनी है, मान लिया नेम के आधार पर करनी है या फादर नेम के आधार पर करनी है, तो वहाँ पर हम अपने पॉइंटर को रख देंगे, अपने कर्सर को वहाँ पर मूव करा लेंगे। ठीक है, यानी सेल में हम वहाँ एक्टिव सेल में हो जाएंगे और एक्टिव सेल में आकर के हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सॉर्ट A to Z, तो वो उसी कॉलम के आधार पर सबको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, असेंड कर देगा और डिसेंड कर देगा। ठीक, तो या फिर अगर हमें मल्टी लेवल में चाहिए, मल्टी लेवल का मतलब एक कॉलम की बजाय एक कॉलम के साथ साथ किसी और कॉलम के साथ भी हम मैचिंग करा करके और तब हम उसे ऑर्डर वाइज लेना चाहते हैं, तब हम जो है मल्टी लेवल के तरीके से यूज़ करते हैं। तो मल्टी लेवल में आप एक एक लेवल को ऐड करते जाएंगे और एक एक लेवल को ऐड करने के बाद उसे ओके करने के बाद वो उसी आधार पे आपको डेटा को सॉर्ट कर देगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे डेटा को सॉर्ट करते हैं। ये हमने डेटा लिया हुआ है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर डेटा है एक्सेल में। हम देखेंगे सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सबमिशन ऑफ डेट यानी किस तारीख को जमा किया, ग्रुप, सेंटर, कैटेगरी, सेक्स और फीस। ठीक है, इस तरह से हमने ये कॉलम्स बना लिए हैं। इन कॉलम्स में ये हमारे डेटा हैं, एंट्रीज हो रही हैं। अब इस एंट्री को हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट किस आधार पे करना है ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि नेम के आधार पे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस कॉलम में जाएंगे और उस कॉलम के किसी एक सेल में एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्टिव हो गए सेल में, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर सॉर्ट A to Z। ठीक है, ये असेंडिंग हो गया A to Z और Z to A, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे हम और ये देखिए क्लिक हो गया। ठीक है, अभी इसमें बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो ये क्लिक हो गया और आप देखेंगे कि ये पूरा डेटा जो है आपका क्या हो गया? असेंड हो गया है। ए, फिर ये आएगा आपका B आएगा, B आ गया, C आ गया। ठीक, तो ये हो गया सॉर्टिंग डेटा। अब सॉर्टिंग हमने असेंडिंग कर तो दिया, लेकिन अब वही आप देखेंगे कि जो है कुछ नेम जो होंगे वो सेम है, जैसे कि अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, ये नाम सेम है, ये 4 नाम है। तो हम चाहते हैं कि इनको भी असेंड, कौन सा प्रायोरिटी में आएगा, सबसे पहले कौन सा इसकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे कि हम फादर नेम को भी लेना चाहेंगे, फादर नेम को भी असेंड करना चाहते हैं। तो हम फादर नेम को असेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंट्रोल दोबारा से करते हैं, यहाँ से लिया हमने। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? मल्टी लेवल यूज करना होगा और हम पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक,
हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। डेटा हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब हम सॉर्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आ गया सॉर्ट। आप देखेंगे यहाँ पे लेबल्स आ गए हैं, ठीक है, ऐड लेबल, डिलीट लेबल, कॉपी लेबल एंड दिस। तो सॉर्ट बाय, सबसे पहले हम, आप देखिए फील्ड आ गया, सीरियल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, फादर, सारे फील्ड्स आ गए आपके। किसके आधार पे करना चाहते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी नेम की रहेगी, नेम के आधार पर A to Z। इसके बाद हम हमें चाहते हैं कि फादर नेम के आधार पे हो, पहले तो नेम को करें और नेम में अगर सेम वैल्यूज हैं तो हम जो है फादर नेम के अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर वाइज लगा दें। तो हम फादर नेम यूज करेंगे, फादर दिस, ठीक है। तो नेम और फादर के आधार पे हमने जो है क्या किया, इस तरह से आप कितने भी लेवल जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी लेगा, फिर उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी लेगा। ओके, तो आप इसको ओके करते हैं। हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं लेवल यहाँ से। ओके, देखिए अब ये चेंज हो गया। देखिए सबसे पहले हम अभिषेक शर्मा को ही देखते हैं। अभिषेक शर्मा, पहले विजेंद्र आ गया, फिर अभिषेक शर्मा प्रवीण आ गया, फिर अभिषेक शर्मा संजय आ गया, फिर अभिषेक शर्मा त्रिवेश आ गया, ठीक है। तो ये चारों अल्फाबेट ऑर्डर में आ गए। इस तरह से कई नाम होंगे, अजय कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार, ये देखिए सभी। तो यहाँ पर भी भीकम, BJOPSSA, ठीक है, अल्फाबेट करने दे दिया। तो इस तरीके से जो है हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिक वाइज चेंज करना चाहते हैं तो न्यूमेरिक वाइज चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फीस के आधार पे करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे सॉर्ट किसके आधार पे करना चाहते हैं, फीस के आधार पे। फीस के आधार पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। नंबर वाइज लेना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेना चाहते हैं या लार्जेस्ट ले लेते हैं हम, ठीक, या स्मॉलेस्ट लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज हैं, ठीक। ओके ओके, देखिए, ठीक है। तो आपका डेटा जो है न्यूमेरिक वाइज भी असेंड हो गया है। तो ये सॉर्टिंग करने का तरीका है। सॉर्ट करने के बाद अब हम अपने डेटा में आते हैं। फिल्टर डेटा, डेटा को फिल्टर किया कैसे करते हैं। फिल्टरिंग डेटा इन MS Excel refers to displaying only the rows that meet certain condition। वही रो आपको दिखाई देंगे, वही डेटा दिखाई देंगे जो आपने कंडीशन के तौर पर उसमें दे रखा है, ठीक है। जो उस कंडीशन से मैच करेगी वही वो फिल्टर, फिल्टर का मतलब जानते हैं फिल्टरिंग करके देना, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग डेटा को वो फिल्टर करके दे देता है यूजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, सेलेक्ट एनी सेल विद इन द रेंज। पहले तो सेल को सेलेक्ट करेंगे कि किस किस को आपको जो है फिल्टर करना है। सेलेक्ट डेटा एंड फिल्टर, फिल्टर में जाएंगे, सेलेक्ट द कॉलम हेडर एरो, और वहाँ पर जो है किस तरह से कुछ सिंबल सा इस तरीके से बन जाता है, ग्रुप सेंटर दिस, इस तरीके से, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द कॉलम हेडर रो, सेलेक्ट टेक्स्ट फिल्टर और नंबर फिल्टर एंड देन सेलेक्ट अ कंपैरिजन लाइक बिटवीन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, नंबर फिल्टर कर सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट फ़िल्टर कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट वाइज़ फ़िल्टर कर सकते हैं, नंबर वाइज़ फ़िल्टर कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। एंटर द फ़िल्टर क्राइटेरिया एंड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फ़िल्टर क्राइटेरिया को ओके करके हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये टेक्स्ट फ़िल्टर के ऑप्शंस को यूज़ किया गया है। चलिए हम फ़िल्टर देखते हैं किस तरह से फ़िल्टर करेंगे, अलग-अलग कंडीशन के को यूज़ करके हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। नाउ फ़िल्टर, सबसे पहले हमने उस रो को सेलेक्ट किया कि कहाँ पर हमें फ़िल्टर लेना है। अगर आप यहाँ से फ़िल्टर लेंगे तो पूरा डेटा फ़िल्टर होगा, जहाँ से आप फ़िल्टरिंग करेंगे उसके आगे के डेटा को ही फ़िल्टर करेगा, पीछे वाले डेटा को फ़िल्टर नहीं करेगा, ठीक। तो आप यहाँ से फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे कर्सर को रख करके एक्टिव करके और फिर यहाँ से फ़िल्टर क्लिक किया और ये कुछ जो है आपको सिंबल ड्रॉप डाउन
मेनू सिंबल्स आपको दिखाई देगा यहाँ पर। और इसमें आपको सारे जितने भी डेटा हैं रिपीटेडली नहीं होंगे, रिपीट होंगे तो वो सिंगल टाइम आएगा और उसको जो है वो आपको शो करेगा। ठीक है, सभी देखेंगे, सभी नाम आपको शो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाम था एक जिसको हमने कई बार देखा था अभिषेक, तो शायद यहाँ पर एक ही बार होगा, तो सारे नाम जो है एक ही बार होंगे, ठीक, सिंगल वे में। और ये अब हमें इसको फिल्टर करना है। तो सबसे पहले फिल्टर करने के लिए हम देखते हैं कि हमें मान लिया ग्रुप वाइज फिल्टर करना है अपने डेटा को, तो ग्रुप में आएंगे, ये ग्रुप है। ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे टेक्स्ट फिल्टर। अगर हम पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर को सर्च करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हो, तो यहाँ पे मान लिया सी ग्रुप देखना चाहते हैं, सी में क्लिक किया, ओके, ये सी ग्रुप के सभी डेटा फिल्टर हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर सी के साथ में आप ई भी देखना चाहते हैं तो ई को ले लीजिए, ई भी आ गए, देखिए सी और ई वाले भी आ गए। ठीक है, सी और ई के अंदर हम चाहते हैं कि सेंटर कौन सा हो, सेंटर हम चाहते हैं इसमें कौन कौन से हैं, तो ई के अंदर जितने भी सेंटर हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे, आगरा, अलीगढ़, बरेली, एटा, इटावा, फिरोजाबाद। आप चाहते हैं इटावा का सेंटर देखना चाहते हैं, इटावा में कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें, ओके, ये है। ठीक, तो यानी 2500 इस डेटा में से हमने जो है 2 डेटा सेलेक्ट किए जो ई ग्रुप के हैं और इटावा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिल्टरिंग करने का तरीका है, बहुत इजीली। आगरा के देखना चाहते हैं, आगरा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वापस आने के लिए आप क्लिक करिए दिस। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई नाम सर्च करना चाहते हैं, तो नाम आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे, इक्वल्स, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ, एंड विथ, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म हो कैरेक्टर, उसको यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स, इक्वल्स आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई नाम आप ले लीजिए, दिनेश कुमार, तो दिनेश DIN, अब हमें नाम नहीं मालूम है, DIN, बस इतना ही मालूम है और उसके आगे कोई नाम नहीं मालूम है, तो हम DIN और शिफ्ट के साथ में हमने बताया था आपको डॉस में वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं DIN और स्टार। ओके, तो देखिए DIN जिसका कैरेक्टर शुरू हो रहा होगा वहाँ के जितने भी अक्षर हैं वो सभी आपको नाम शो हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो टेक्स्ट फिल्टर में हम कैरेक्टर वाइज भी यूज कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम। इक्वल्स, आप चाहते हैं नीरज नाम है, अब नीरज शर्मा हो सकता है, नीरज कुमार हो सकता है, नीरज जैन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, नीरज एंड स्टार। ओके, नीरज, ठीक है, नीरज के नाम से जितने भी नाम है वो सब आ गए। अब नीरज में आप चाहते हैं फिरोजाबाद का कौन सा स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद एक स्टूडेंट है। ठीक, तो इस तरह से हम फिल्टरिंग कर सकते हैं अपने डेटा की। ये तो हो गया अल्फ़ाबेटिकल। न्यूमेरिक वाइज फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, फीस में आएंगे, इसमें न्यूमेरिक यही है फीस। फीस में देखते हैं इक्वल्स। ठीक, इक्वल्स हमने कहा इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 5000, ठीक, एंड इज लेस देन, लेस और इक्वल देन, लेस देन और इक्वल टू 7000। ठीक, ओके, देखिए हमने क्या कहा था, ग्रेटर 5000 से, 5000 नहीं, 5000 से ज़्यादा और 7000 से कम, तो देखिए 7000 क्या है। यहीं पर अगर हम कर दें कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, is greater than equal to 5000 and less than equal to 7000। ओके, देखिए अब यहाँ पे 7000 भी आ गए, 5000 भी आ गए, इसके बीच के भी होंगे वो भी आएंगे, लेकिन इससे ऊपर और नहीं। तो इस तरह से हम कंडीशनल जो है
फिल्टरिंग कर सकते हैं, कंडीशन के आधार पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल फिल्टरिंग आपको समझ में आ गया होगा। अल्फ़ाबेटिकल कंडीशनल, और अल्फ़ाबेटिकल के लिए आप वाइल्ड कार्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फीस के लिए आप न्यूमेरिक वैल्यू के आधार पे, न्यूमेरिक वैल्यू को के लिए आप जो है नंबर के आधार पे ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन, इस तरीके से आप यूज़ करके फिल्टरिंग कर सकते हैं अपने डेटा की। नेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम। कभी कभी हमने डेटा अपना कोई रिकॉर्ड हमने डाउनलोड किया होगा और ऐसा देखा होगा कि वो रिकॉर्ड जो है डाउनलोड हो रहा है टेक्स्ट फाइल में, और वो टेक्स्ट फाइल में है तो टेक्स्ट फाइल में, लेकिन उसमें टेबल बनी हुई है, और वो टेबल के आधार पे उसको हमें क्या करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है या उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम एक्सेल में एक फीचर होता है टेक्स्ट टू कॉलम, उसके द्वारा हम अपने जो भी टेक्स्ट फाइल है उसको हम एक्सेल में या इस डेटा शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, सेलेक्ट द सेल और कॉलम दैट कंटेन्स द टेक्स्ट यू वांट टू स्प्लिट। सबसे पहले सेल और कॉलम जो भी है उसको जो है टेक्स्ट में स्प्लिट करके हम डिवाइड कर देंगे। सेलेक्ट डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, इन द कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड सेलेक्ट डेलिमिनेट एंड नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम उस डेटा को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके एक्सेल में हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे तो हम देखेंगे कि वो डेटा जो आ रहा है वो सिर्फ एक ही कॉलम में आ रहा है, अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं हुआ है। तो हम उसको डेटा और टेक्स्ट कॉलम में जा करके वहाँ पे कन्वर्ट एक ऑप्शन होता है, विजार्ड कॉलम विजार्ड आ जाएगा जिसमें डेलिमिनेट एंड नेक्स्ट। अब डेलिमिनेट आप किस तरह से करना चाहते हैं कि अगर हो सकता है कि उसके आगे स्पेस है तो आप स्पेस को एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि स्पेस के बाद जो है वो अलग कॉलम में ले लें। आप क्राइटेरिया बना सकते हैं, अगर वो कॉमा में दिए हुए हैं तो आप कॉमा में, कॉमा के बाद जो है वो उसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दें। कॉमा के बाद फिर नेक्स्ट कॉलम, फिर कॉमा के बाद फिर नेक्स्ट कॉलम में आए वो डेटा, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर डॉट है तो डॉट के आधार पे, अगर कुछ नहीं है तो उसका भी एक ऑप्शन होता है, आप अपने अनुसार भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। Select the delimiter of your data, for example, comma and space. Select next. Next, select the destination in your worksheet, which is where you want the split data to appear. डेस्टिनेशन कहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आप डाल सकते हैं उसे। सेलेक्ट फिनिश, फिनिश हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है इसे। आप देखेंगे ये हमारे पास एक फाइल है, इस फाइल में, ये फाइल किसकी है, नोटपैड की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, और इसको किसी से हमने डाउनलोड किया है नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और वो जो है टेक्स्ट में, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं होता है तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं वो जो है इसमें कन्वर्ट करके डाल देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेल की सीट में कन्वर्ट करना है, और फिर जिससे हम इसको मैनेज कर सकें, देख सकें कितने स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट निकाल सकें। तो हमें क्या करना है, इसको जो है एक्सेल में कन्वर्ट करना है। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि पहले तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। थोड़ा सा डेटा ले लिया हमने, यहाँ तक ये डेटा लिया, और इसको हमने कॉपी, कॉपी, ठीक। कॉपी करने के बाद अब हम एक्सेल की शीट में आएंगे। एक्सेल की शीट में एक हम नई शीट ले लेते हैं यहाँ से, ठीक, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे दिस, ये जो लाइन है वो ए ब्लॉक में ही है। ओके, ये ए ब्लॉक में है पूरी लाइन, इसको अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग सेल, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड नहीं किया गया। अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लें, इसी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, दिस टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसने, हमने एक से ज़्यादा कॉलम ले लिए थे इसलिए उसने एरर दे दिया हमसे, एक ही कॉलम लेना है हमें। ठीक है, अब आप देखते हैं अगर डेलिमिनेट लेते हैं तो डेलिमिनेट हम तभी लेंगे जब हमारा जो डेटा है वो उस वो डेटा की कोई कंडीशन होगी जिससे वो डिवाइड
उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर कॉमा है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं, कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। अगर आपका जो फील्ड के जो डेटा है वो अगर कॉमा और टैब से सेपरेट हो रहे हैं तभी आप इसको डेलिमिनेट को यूज करें। अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से उसको ऑप्शंस दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा फिक्स विथ, ठीक है, फिक्स विथ में नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट। आप देखेंगे ये पहला है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देंगे हम इसको। ओके, कैंसिल करते हैं हम इसको। इसको यहाँ से हम डेटा को, एक्चुअली में ये डेटा जो है आगे पीछे हुआ है शायद। नेक्स्ट फिक्स्ड विथ, नेक्स्ट किया हमने यहाँ पर क्लिक, देखिए ठीक है। इसको हमने डेटा को अलग अलग, देखिए अलग अलग उसने मैनेज कर दिया है अपने अनुसार। आप चाहें तो इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, कहीं आपको लग रहा है कि कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा है तो आप इसको आगे पीछे कर दीजिए, ठीक। तो वहाँ से वो उसको कट करके नेक्स्ट ले लेगा, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ओके। और फिर हमने नेक्स्ट किया टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन, अगर ब्रेक करना है आपको तो आप ब्रेक कर सकते हैं। टू डिलीट अ ब्रेक लाइन, टू मूव अ ब्रेक लाइन, आप जो है लाइन को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट किया हमने दिस, ओके। जनरल टेक्स्ट में या जनरल लेंगे हम इसको, ठीक है। एंड फिनिश, किसमें, डेस्टिनेशन हमारा यही है। किसी दूसरी जगह डेस्टिनेशन करना चाहते हैं तो आप दूसरी जगह भी उसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यही ले लेते हैं यहाँ से ही, एंड फिनिश, फिनिश, ठीक। अब आप देखेंगे डेटा हमारा अलग अलग हो गया है, हो गया अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। दिस, सी में नेम आ गया पूरा, यस। डी में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जनरल कैंडिडेट, ओपी, ये सब देखिए अलग अलग जो है डिवाइड हो गए हैं। आपको अगर थोड़ा और देखना है तो आप देख सकते हैं, फिल्टर से सब ये अलग अलग हो गए, ठीक है, इतने ही फिल्टर हो गए। तो यह इस तरीके से हम अपने डेटा को जो टेक्स्ट में है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ रिमूव डुप्लीकेट डेटा, डेटा अगर डुप्लीकेट है तो हम कैसे पहचानेंगे। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको हमें वेरीफाई करना होता है। तो हम डेटा के बारे में हम आपको बताएंगे कि डेटा अगर रिमूव डुप्लीकेट है तो हम कैसे पहचानेंगे कि डुप्लीकेट डेटा है और उसको हम रिमूव भी करना चाहते हैं। ऑब्वियसली रिमूव करना चाहते हैं या देख लें एक बार कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं आ गया नेम। तो डुप्लीकेट डेटा रिमूव इन योर लिस्ट, सेलेक्ट डेटा एंड रिमूव डुप्लीकेट लिस्ट। तो जैसे ही हम ऑप्शन में चूज़ करेंगे डेटा रिमूव डुप्लीकेट, पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर किस को आप देखना चाहते हैं, किस कॉलम में देखना चाहते हैं, नेम में तो नेम में, जो भी डुप्लीकेट नाम हो गए उनको जो है वो रिमूव भी कर सकता है और आप उसको पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल एंड दिस, तो देखते हैं हम इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे डेटा को, सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे कोई डुप्लीकेट नाम तो नहीं है इसमें, तो रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट अनसेलेक्ट करके हमने देखेंगे हम यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। तो कॉलम सी पे हम देखना चाहते हैं कोई डुप्लीकेट नाम है, देन दिस, ओके। और ओके करने के बाद उसे एक डुप्लीकेट नाम दिखाई दिया, दिस, देन 23 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन, ठीक है। तो एक वैल्यू जो है उसको दिखाई दी कि वो डुप्लीकेट थी और उसको रिमूव कर दिया उसने, 23 वाली वैल्यू उसको रिमूव कर दी उसने, ओके दिस। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कैलकुलेशन में हमारी गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू हम दे रहे हैं और वो न्यूमेरिक वैल्यू गलती से क्या हुआ कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो डेटा हमारा वैलिडेट है, न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो डेटा वैलिडेशन के लिए चेक न्यूमेरिक डेटा वैलिडेट और नॉट, चेक न्यूमेरिक डेटा वैलिडेट
और नॉट। सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा वैलिडेट को चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट द रेंज, रेंज सेलेक्ट करेंगे जैसे कि हमने ये दिखाया हुआ है आपको। पहले हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, इसमें ये न्यूमेरिक नंबर है। और इसमें देखिए धोखे से क्या हो गया है कि यहाँ पर वैल्यू जो हो गई है वो कॉमा लग गया है, इन्वर्टेड कॉमा लग गया है। कीबोर्ड है, टाइप करते करते जो है हमने नंबर टाइप किया और साइड में यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा है वो लग गया कहीं से धोखे से। और अब जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब ये फाइंड आउट नहीं करेगा। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, सम करेंगे या कुछ भी करेंगे, ये तो फॉर्म नंबर है, अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन में, उस वैल्यू को ऐड नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं कि कहीं वैल्यू टेक्स्ट में नहीं, आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही हो, तो हो सकता है कि वो जो है वैल्यू अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक में नहीं है। तो उसके लिए हम फिर चेक कर सकते हैं कि वो डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन के लिए बहुत इजीली तरीका है। चलिए हम बताते हैं आपको। डेटा वैलिडेशन ये ऑप्शंस है, यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास में। इन वैल्यूज़ को हम अगर सम करते हैं तो आप देखते हैं इसका सम कितना आएगा। इसका सम 40,000 आ रहा है, जबकि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 10,000 ईच एंड 50,000 होना चाहिए। लेकिन वो इस वैल्यू को रिमूव कर रहा है, इस वैल्यू को नहीं जान रहा है कि ये क्या है, न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट वैल्यू है क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये गणना में यानी कैलकुलेशन में नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हमें क्या, अब हमें हमारे पास तो ये 5 ही लिस्ट है, हो सकता है कि बहुत सारी हज़ारों लिस्ट हो। ठीक है, हज़ारों लिस्ट में फीस के नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम उसको कैसे टैली करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एक-एक करके चेक करेंगे? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फिर अब हम जो है और भी मेथड है, उस मेथड से भी, फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में आएँगे, अगर डेटा जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यूज़, होल नंबर्स को भी चेक कर सकते हैं। डेसिमल टेक्स्ट लेंथ, यानी कि लेंथ अगर किसी की मान लिया आपने दे दिया कि अक्षर वो 0 से 5 तक होने चाहिए, अगर छठा है तो वो उसे रिमूव कर दे, हटा दे, तो वो भी डेटा वैलिडेशन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की लेंथ को भी। तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं, नंबर बिटवीन है, कितने से कितने के बीच में आप नंबर देख चेक करना चाहते हैं, आपने नंबर दे दिया 0। अगर आपको मैक्सिमम नहीं मालूम है तो आप बहुत लंबा दे सकते हैं। ओके, और ये चेक कर लिया, सॉरी चेक नहीं किया अभी हमने, सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे होल नंबर और ओके दिस। ठीक है, हमने चेक कर लिया। अब हमने वैलिडेशन कंडीशन लगा दी है। अब हम सर्किल करेंगे, सर्किल इनवैलिड डेटा। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सर्किल हो जाएगा, दिस हो गया। अगर हम कोई और वैल्यू भी करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू और डाल देते हैं, यहाँ पर -567। ओके, वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री करते समय भी आपको बता देगा कि ये जो है वैल्यू जो है रेस्ट्रिक्ट है, वैल्यू आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक, तो इसलिए अब हम जो है इसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन लगा करके डेटा जो भी आपके कंडीशंस है उसी आधार पे आप डेटा उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत अच्छा और अपने प्रोग्राम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यूज़ फॉर्मेटिंग द डेटा इट्स आउन कंडीशन, चेंज कलर डेटा अकॉर्डिंग द कंडीशंस। आप कंडीशन के आधार पे अपने डेटा को अच्छा अच्छा फॉर्मेटिंग और बेटर जो है कलर्स वगैरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें नंबर्स देख रहे होंगे आप, 15.55 ऑरेंज कलर का है, ग्रीन कलर का है, रेड कलर के हैं, अलग अलग मैंने नंबर्स को डिफाइन कर रखा है और कंडीशंस दे रखी है कि शायद इतने से इतने के बीच में ये कलर्स होगा, इतने से इतने के बीच में ये कलर्स होगा, इतने से इतने के बीच में ये कलर्स होगा। आप लोगों ने देखा होगा शेयर वगैरह में, आपने देखा होगा ऑब्वियसली ये चलते रहते हैं, कभी रेड कभी ग्रीन कभी दिस, और इस तरह से डेटा को मैनेज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अलग अलग वैल्यूज़ को के अकॉर्डिंग जो है उसमें कलर सिंबल्स की कंडीशन दे रखी है। तो बहुत अच्छा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे ऑप्शंस हैं, हाईलाइट सेल वेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स। बार्स के आधार पे आपकी वैल्यू के
जो है गणना सेल में बार्स के आधार पे आपको दिखाएगा कि आपका डेटा कहाँ पर पहुँच रहा है। कलर स्केल्स और आइकन भी आप सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस तरीके से, और सब में अपनी-अपनी कंडीशंस है, कंडीशन के आधार पे उसको फॉलो कर सकते हैं। तो 1-2 मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले हम देखिए, अब यहाँ पर देख रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अलग-अलग तरीके से दे रखा है हमने। यहाँ पे डेट, ओपन, हाई इसकी कैलकुलेशन की हुई है हमने, देखिए E4 माइनस V4 आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हैं, E4 माइनस V4, ठीक है। इस तरह से हमने दे रखा है। अब इसको शो करने के लिए अगर अब यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रखी है आपको एग्जाम्पल के लिए, अब हम इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं, अगर हमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए इसी तरीके से, तो हम चाहते हैं कि इसमें 0 से 50 तक के जो पर्सन्स हैं उनको जो है हम अलग कलर में दें, 50 से ऊपर के अलग कलर में और इससे ऊपर के अलग कलर में देखना चाहते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यूज़ करेंगे और देखते हैं। अच्छा, और भी कंडीशंस देख सकते हैं, देखिए ये अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप डेटा बार्स देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वो डेटा बार दे देता है। 90 आगे हुए हैं, 76 जिसका 53 है वो पहले है, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह से डेटा बार्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। ओके। आप इसमें रूल्स भी लगा सकते हैं। कलर स्केल्स भी आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। कलर स्केल्स उसने दे दिया अपना, ठीक है। ये उसके अपने अकॉर्डिंग वो दे रहा है। आप यहाँ पर रूल्स भी ला सकते हैं। आप रूल्स कैसे लगाते हैं वो देखते हैं हम। न्यू रूल्स, यहाँ पे न्यू रूल्स लेते हैं। यहाँ पे रूल्स में आएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल दैट माउंट कंटेन, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप सेल वैल्यू देंगे। हम यहाँ पे सेल वैल्यू हमने दे दी, मान लिया 0 से लेकर के 50 तक के, 50, ठीक है। और इसकी हमने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है। फॉर्मेटिंग में हमने कहा कि इसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए, ठीक है, डाउन हो जाए। ओके, दिस फॉर्मेट, ओके, दिस हो गया। यानी 0 से 50 के बीच में जितने भी हैं कैंडिडेट्स वो सब जो है किस में हो गए, रेड कलर में आ गए। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन, अब इसी में ही हम दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करते हैं। न्यू रूल्स फिर इसी में अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। अब हमने 50 तक दिया था, अब हम देंगे 50.1 या 0, रियल वैल्यू में दे देते हैं 05, ठीक है। 50.05 से लेकर के हम देते हैं 80 के बीच में, 80 के बीच में, ओके ओके 80। और इसका जो कलर है वो हमने चेंज कर दिया ब्लू कलर, ओके, दैट इट्स, ठीक है, ब्लू कलर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी इतना ही सेलेक्ट किया था और ये डेटा हमारा सिलेक्शन में चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे कि इसका हम चेंज करते हैं, ये क्या है, ये 11680 इसकी वैल्यू हम 50 के पास कर देते हैं। तो फ़ायदा यही है हमारे, देखो डेटा एक्सेल में प्रोग्राम बनाने का। अगर हम इसको हम 5 दे देते हैं तो ये 47 के आसपास हो जाएगा और इसकी वैल्यू देखिए रेड में आ गई। क्लियर है, ये रेड में आ गई, यहाँ पर तुरंत चेंज हो गया उसका कलर। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डेटा को बहुत आसानी से, यानी कि लुकअप देखने के लिए बहुत अच्छा है, वी लुकअप हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा आप अलग अलग तरीके से जो है अपनी कंडीशंस, अपने डेटा में अलग अलग तरीके से कंडीशंस को दे सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई हैं, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशंस और डेटा डुप्लीकेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसके अलावा सॉर्टिंग, फ़िल्टरिंग, इसका आप लोग प्रैक्टिकली यूज़ करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।